बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको वाक्य की पुनरावृत्ति करा रही हूँ और उसमें मैंने संज्ञा उपवाक्य तक आपको करा दिया है। इसके पहले के 2 वीडियो में अपलोड हुआ है, उसको आपने निश्चित देखा होगा। आज मैं मिश्र वाक्य के दूसरे भेद विशेषण उपवाक्य को पढ़ाने चल रही हूँ। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको विशेषण उपवाक्य। मैं आपको बता दूं कि विशेषण उपवाक्य बताने के पहले मैं संज्ञा उपवाक्य बता दूं। जितने भी मिश्र वाक्य होते हैं उनमें एक वाक्य पूर्ण और दूसरा अपूर्ण होता है, जिसके कारण वो मिश्र वाक्य होता है। लेकिन जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा के लिए कार्य करने लगता है तब उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जी उसी तरीके से जब मिश्र वाक्य में विशेषण उपवाक्य की बात करते हैं तो विशेषण उपवाक्य वाक्य में विशेषण का कार्य करता है। मैंने संज्ञा उपवाक्य में बताया था कि संज्ञा उपवाक्य किसी संज्ञा के लिए कार्य करता है। जैसे उदाहरण दिया था कि पिताजी ने कहा कि कल से नौकरी पर जाऊंगा। अब कल से नौकरी पर जाऊंगा, ये वाक्यांश जो है वो पिताजी के लिए कार्य कर रहा था। इसी तरह से विशेषण उपवाक्य में जो आश्रित उपवाक्य होगा वो किसी विशेषण का कार्य करता है, तभी वो विशेषण उपवाक्य कहलाता है। तो मैं परिभाषा लिख देती हूँ। विशेषण उपवाक्य वाक्य में किसी विशेषण का कार्य करता है। अब मैं उदाहरण एक दूंगी और उसके बाद फिर आपको समझाऊंगी कि इसका क्या तात्पर्य है। तो उदाहरण, मेरे पास एक साइकिल है जो बहुत सुंदर है। अब वाक्य है जैसे मेरे पास एक साइकिल है जो बहुत सुंदर है। अब ये देखिए एक वाक्य मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो बहुत सुंदर है, यही आपका जो हिस्सा है ये आश्रित उपवाक्य है और आश्रित उपवाक्य में ये विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि इसमें विशेषता बताई जा रही है। इस वाक्यांश में विशेषता बताई गई है। किसकी विशेषता बताई गई है? साइकिल की विशेषता बताई गई है, इसलिए ये वाक्यांश जो है विशेषण उपवाक्य है। मैं लिख देती हूँ विशेषण उपवाक्य। अब मैं बहुत आसान सा तरीका आपको पहचान करने का बता रही हूँ। जितने भी विशेषण उपवाक्य होंगे उनमें क्या होता है, जितने भी आश्रित उपवाक्य विशेषण उपवाक्य के आश्रित उपवाक्य होंगे वो किन चीज़ों से शुरू होते हैं, उनकी पहचान का तरीका सीख लीजिए। कभी भी आपको पहचान करनी हो तो पहचान कैसे करेंगे, तो विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ हमेशा
जो, जिसे, जिसको, जिन्हें, जिन्हें, जैसे, जैसे आदि, आदि पदों से, पदों से प्रारंभ होता है। यानी ये वाक्यांश जो है, जो विशेषण उपवाक्य होगा, वो इन्हीं में से किन्हीं इन्हीं में से किसी भी पद से प्रारंभ होगा। जो से प्रारंभ हो, जिसे से प्रारंभ हो, जिसको, जिन्हें, जैसे आदि कोई ना कोई पद उसमें लगा रहता है, जिससे कि वो विशेषण उपवाक्य होता है। तो मैं इतना रब करूंगी, इसको आप उतार लीजिए। मैं एक वाक्य और लिखूंगी, संभवतः आपको दिखाई देगा। दूसरा वाक्य है, मेरे पिता जी के पास एक कार है जो बहुत पुरानी है। देखिए, अब अगर आपको लगाने को कहें इसको, तो आप आसानी से लगा सकते हैं, जो बहुत पुरानी है। मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, मुझे लग रहा है आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं इसको फिर से मिटा के ऊपर लिखती हूँ। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं किनारे हट जा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं इसको रब करती हूँ। दूसरा उदाहरण मैं लिख रही हूँ। दूसरा उदाहरण है, मेरे पिता जी के पास एक कार है जो बहुत पुरानी है। अब ये जो बहुत पुरानी है, ये विशेषता का अंश है। किसकी विशेषता? कार की विशेषता। ये हो गया आपका विशेषण उपवाक्य। आगे बात समझ। यानी विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं? विशेषण उपवाक्य वाक्य में जो वाक्यांश, किसी भी एक वाक्य में जो वाक्यांश किसी विशेषण का कार्य करता हो, उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। एक दो उदाहरण मैं आपको और पढ़ के बताती हूँ, फिर मैं आपको क्रिया विशेषण बताऊंगी। एक आध उदाहरण आपको सिर्फ सुना देती हूँ, जिससे आपको कुछ समझ में आ जाए। उदाहरण है, गांधी जी ने जो बात कही थी, गांधी जी ने जो बात कही थी वह अहिंसा से आज़ादी प्राप्त करने की थी। मैं इस वाक्य को लिख के समझाती हूँ आपको। तीसरा वाक्य है, गांधी जी ने जो बात कही थी वह अहिंसा से आज़ादी प्राप्त
करने की थी। अब देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि आश्रित उपवाक्य वाक्य में पूर्व में आ सकता है, वाक्य में बाद में आ सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आश्रित उपवाक्य वाक्य के बीच में भी आ जाए। अब इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य वाक्य के बीच में है। अब यहाँ देखिए, गांधी जी ने अहिंसा से आजादी प्राप्त करने की बात कही थी। तो कौन सी बात कही थी? जो बात कही थी, कौन सी? आजादी प्राप्त करने की। तो जो खास बात, ये बात, जो बात कही थी, यानी गांधी जी के द्वारा जो कही बात थी, वो उसकी खासियत हो गई, विशेषता हो गई कि जो बात गांधी जी ने कही थी। तो जो बात कही थी वह, अब ये वह आपको अगर इसमें मुख्य वाक्य लगाना होगा तो गांधी जी ने अहिंसा से आजादी प्राप्त करने की बात कही थी। तो ये जो बात कही थी, ये आपका, जहां मैं नीचे लिख देती हूँ, विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। तो इस तरीके से देखा जाए तो कभी कभी बीच में भी ये वाक्य आ सकता है। गांधी जी ने से लगा दीजिए, क्योंकि इससे बात अब क्लियर हो जाएगी। यानी गांधी जी की कही हुई बात ही उस बात की विशेषता थी। तो इस तरह से देखा जाए तो अब एक वाक्य है, लेकिन ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है, इसको छोड़ दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैं क्रिया विशेषण उपवाक्य पर आ जाती हूँ। अभी तक मैंने आपको विशेषण आश्रित उपवाक्य बताया, अब लिख रही हूँ क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? क्रिया विशेषण शब्द वो होता है जो शब्द क्रिया की विशेषता का कार्य करता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि वाक्य में क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या होगा कि एक वाक्य, क्योंकि मिश्र वाक्य दो वाक्यों से में होगा, जिसमें एक अपूर्ण होगा, दूसरा पूर्ण होगा। तो इन दो वाक्यों में किसी एक वाक्य में उसकी क्रिया दिखाई पड़ेगी और दूसरे हिस्से में उसकी विशेषता रहती है, जिसके कारण वो हिस्सा जो होता है जिसमें उसकी विशेषता होती है, वो आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाता है। तो मैं आपको अब समझाऊंगी कि क्रिया विशेषण उपवाक्य में क्रिया विशेषण उपवाक्य में क्रिया विशेषण उपवाक्य में मुख्य उपवाक्य में क्रिया संपन्न होती है। मुख्य उपवाक्य में क्रिया संपन्न होती है और आश्रित उपवाक्य में उसकी विशेषता बताई जाती है। यानी कि इसका मुख्य वाक्य जो होता है उसमें क्रिया रहेगी और आश्रित जो होगा उसमें उसकी विशेषता होगी। तो इस तरीके से वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। और इसकी पहचान का बहुत आसान सा तरीका होता है कि ये हमेशा जोड़े में होता है। यदि, तो, क्योंकि, इसलिए।
जैसे वैसे, इस तरह के वाक्य इसमें प्राय होते हैं। तो पहचान के लिए सभी क्रिया विशेषण उपवाक्य जोड़े में होते हैं। इस जोड़े में होते हैं। इसमें यदि, तो, क्योंकि, इसलिए, जैसे वैसे, इस तरह के वाक्य होते हैं। और इसमें से एक वाक्य मुख्य होता है और दूसरा आश्रित होता है, और जो आश्रित होता है उसमें क्रिया की विशेषता बताई गई रहती है। तो मैं इसको रब करूंगी, मैं किनारे हटती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया होगा, मैं इसको रब कर रही हूँ। उम्मीद है आपका हो गया होगा, तो मैं रब करती हूँ। उदाहरण, मैं इसके उदाहरण को ऊपर लिखूंगी। अब मैं उदाहरण लिखूंगी, आप उदाहरण लिखिए। वह वहां रहता है, उदाहरण लिखिए। उदाहरण, वह वहां रहता है जहां मंदिर है। देखिए यहां पर वहां और जहां का जो है वो जोड़ा बन रहा है, और रहने की विशेषता बताई जा रही है, स्थान की विशेषता बताई जा रही है। इसलिए कहाँ रहता है करके अगर आप इसका प्रश्न पूछेंगे कि वह कहाँ रहता है, तो इस कहाँ से जो उत्तर निकलेगा वो उसकी विशेषता हो जाएगी स्थानवाचक क्रिया विशेषण के रूप में। तो हम कहेंगे जहाँ मंदिर है, यानी जहाँ पर मंदिर है, ये विशेषता बताई जा रही है। तो ये आपका हो गया क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब मैं दूसरा लिखती हूं, वह ऐसे बोल रहा है जैसे कोई नेता बोलता है। दूसरा वाक्य लिखिए, वह ऐसे बोल रहा है जैसे कोई नेता बोलता है। अब यहां भी देखिए ऐसे जैसे। अब इसमें आश्रित उपवाक्य, ये बोलने की विशेषता हो गई गुणवाचक विशेषण के रूप में। कैसे बोल रहा है, अगर हम प्रश्न लगा के पूछेंगे तो प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि जैसे कोई नेता। तो ये विशेषता तो है, लेकिन किसकी विशेषता है? बोलने की विशेषता है। और बोलना एक क्रिया है, तो बोलना अगर क्रिया है तो बोलने की विशेषता है। तो हम इसको प्रश्न पूछेंगे, वह कैसे बोल रहा है, और कैसे लगाकर जब हम उसका उत्तर निकालेंगे तो उस उत्तर से ही उस क्रिया की विशेषता प्रकट होगी, बोलने की विशेषता प्रकट होगी। तो यहाँ पर बोलने की विशेषता हो गई जैसे कोई नेता। तो ये आपका वाक्य जो है ये भी क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। तो इसको भी आप रेखांकित करिए। अब तीसरा वाक्य मैं लिखती हूं, उसने
इतना खाया जितना कोई नहीं खा सकता। अब यहां पर देखिए, यहां पर कितना कितना से आपका इसका प्रश्न बनेगा कि वो कितना खाया, तो कितना खाया जैसे कहते ही उसकी विशेषता ये देखिए, इतना और जितना। ये क्रिया विशेषण के जितने भी वाक्य होते हैं ये हमेशा पेयर में जोड़े में होते हैं। यदि, तो, क्योंकि, इसलिए, यहाँ, वहाँ, वहाँ जहाँ, ऐसे वैसे, इस तरह से आपके वाक्य जो होंगे। तो यहाँ भी देखिए, इतना जितना, यानी कि इसमें खाने की विशेषता हो गई कि उसने इतना खाया जितना कोई नहीं खा सकता। अब यहाँ खाने की विशेषता इस वाक्य के अंश में आ रही है तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो मैं इसको रेखांकित कर देती हूँ, मैं इसको मिटा देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे कि ऐसे ही लगेगा। ये तो मैंने आपको पेयर दिखाने के लिए बताया है कि आप समझिए कि कैसे इसके वाक्य बनते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 3 वाक्य मैंने लिख दिए। अगला हो सकता है, उतना ही बोलो जितना आवश्यक है। एक वाक्य और लिखती हूं, उतना ही बोलो, उतना ही बोलो जितना आवश्यक है, आवश्यक है। अब यहां देखिए कौन सी क्रिया है इसमें, बोलना इसमें क्रिया है। और बोलने की विशेषता क्या है, जितना आवश्यक हो, यानी जितना जरूरत हो उतना बोलो। यहाँ पर ये कहा जा रहा है। और इसका जोड़ा कैसे बन रहा है, उतना जितना, उतना और जितना इसका जोड़ा है। ये देखिए, उतना और जितना। और इसमें क्या है, विशेषता है। किसकी विशेषता है, बोलने की विशेषता है। तो यहाँ पर बोलने की विशेषता बताई जा रही, इसलिए इसका जो ये अंश है वो आपका क्या हो जाएगा, जितना आवश्यक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको बता दूं, अब इसके बाद मैंने आपको संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य तीनों आपको बताया। अब आपके पाठ्यक्रम में परिवर्तन है कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य परिवर्तन करना, या संयुक्त से वापस सरल में आना, फिर संयुक्त से मिश्र में जाना, मिश्र से संयुक्त में आना, यानी इंटरचेंज, एक दूसरे में परिवर्तन है। रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन ही आपका विशेष पाठ्यक्रम में है, तो मैं उसे ही आपको समझाती हूँ। तो इतना मैं अब रब करूँगी, क्योंकि मैंने आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य तीनों समझा दिया है। अब मैं परिवर्तन करके दिखाऊंगी, परिवर्तन कैसे होता है, कैसे समझेंगे, और उसके आधार पर मैं आपको स्पष्ट करूंगी। तो इतना मैं किनारे हट रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है आपका हो गया होगा। मैं इसे रब करती हूँ। अब मैं आपको सबसे पहले सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य परिवर्तित करना बताऊंगी कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, यानी एक वाक्य को आप 2 हिस्सों में डिवाइड करके, बांट करके, उसे किसी योजक के माध्यम से जोड़ के आप उसे संयुक्त वाक्य बनाएंगे। तो मैं बोर्ड पर बताऊंगी लिख करके, सरल वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में परिवर्तन। ऊपर हेडिंग डाल देती हूँ, सरल वाक्य से संयुक्त
वाक्य में परिवर्तन। ठीक है, तो मैं पहले सरल लिखूंगी फिर उसको परिवर्तित करूंगी। तो वाक्य है सरल वाक्य का, सरल वाक्य को संयुक्त में परिवर्तित करके आपको वाक्य लिख दूं। पहले बच्चा दौड़कर यहाँ आया। अब मैंने आपको सरल संयुक्त वाक्य बताया था, संयुक्त वाक्य बताया था, तो आपको ये भी बताया था कि संयुक्त वाक्य बनाते समय आपको दो तरह के योजक आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो समानाधिकरण योजक हो या व्याधिकरण, लेकिन योजक के बिना संयुक्त वाक्य नहीं बन सकता। तो आपका वाक्य है कि बच्चा दौड़कर यहाँ आया। वाक्य है बच्चा दौड़कर यहाँ आया। अब आपको इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, दो हिस्सों में बांटना है, क्योंकि सरल वाक्य का नियम, संयुक्त वाक्य का नियम होता है कि दो मुख्य वाक्य किसी न किसी योजक से जुड़े होते हैं। इसमें देखिए दो चीजें, बच्चा दौड़ा और यहाँ आया। अब इसको आपको दो हिस्सों में बांटना है, तो देखिए कैसे होगा। इसका जो वाक्य होगा वो कैसे होगा, बच्चा दौड़ा। अब ये एक वाक्य बन गया। अब बच रहा है क्या, यहाँ आया। अब इसमें एक योजक जोड़ना है, इसमें एक योजक भी जोड़ना है। तो आप यहाँ लिख दीजिए बच्चा दौड़ा, फिर यहाँ आया। अब आपका दोनों वाक्य भी हो गया, एक इसमें योजक भी लग गया। तो आपका ये सरल से संयुक्त में हो गया। ये सरल वाक्य हो गया, ये सरल हो गया, और ये संयुक्त हो गया। तो मैं सब में लिखूंगी नहीं, एक में नंबर डालूंगी, एक में स्टार बनाऊंगी, उससे आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये सरल है, ये संयुक्त है। दूसरा वाक्य लिखती हूं, मैं चाय पीकर बाजार जाऊंगा। मैं चाय पीकर बाजार जाऊंगा। दूसरा वाक्य है मैं चाय पीकर बाजार जाऊंगा। अब देखिए इसमें क्या करना होगा, इसमें भी दो चीज बताई जा रही है, एक चाय पीने की बात कही जा रही, एक बाजार जाने की बात कही जा रही। अब आपको क्या करना हो, इस सरल वाक्य को दो हिस्सों में बांट दीजिए, एक में चाय पीने की बात कर दीजिए, एक में बाजार जाने की बात कर दीजिए, और बीच में वाक्य में योजक लगा दीजिए। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, मैं चाय पीऊंगा, फिर बाजार जाऊंगा। यानी बहुत आसान से आप संयुक्त वाक्य बना सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से। बस आप ये देख लीजिए कि उसमें कौन सी दो क्रियाएं दिख रही हैं या दो वाक्य दिख रहे हैं। दो क्रियाएं मतलब यहाँ चाय पीना भी एक क्रिया, बाजार जाना भी एक क्रिया है। तो इसको आप हिस्सों दो वाक्य में बना दीजिए, मैं चाय पीऊंगा, बाजार जाऊंगा, तो इसके बीच में एक योजक लगा दीजिए। योजक लगते ही दोनों जो है ज्वाइंट हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा, तो आपका संयुक्त वाक्य तैयार हो जाएगा। इस तरह से बनेगा। एक और बनाती हूं, वाक्य है वह रोते रोते अपनी बात बता रही थी। वह रोते रोते, तीसरा वाक्य है वह रोते रोते अपनी बात बता रही थी। अब यहाँ भी देखिए एक क्रिया हो रही है रोने की और दूसरी क्रिया हो रही है बात को बताने की। अब इस दोनों को आपको अलग करना है और एक योजक लगाना है। तो
मैं इस वाक्य को बना दूं। इसका बनेगा वह रो रही थी और अपनी बात बता रही थी। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि आपको किसी एक वाक्य को दो हिस्सों में बांट देना है और उसके बाद आपको अपनी बात दोनों में एक योजक जोड़ देना है। तो मैंने आज सिर्फ आपको सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन के नियम बताए हैं। अब कल मैं आपको सरल से मिश्र में बताऊंगी, उसके बाद संयुक्त से मिश्र और मिश्र से संयुक्त। यानी कि अभी कम से कम एक वीडियो इस पर और अपलोड होगा, उसको भी देखिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।